हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और नई कंपनी के बारे में जिसका नाम है बीडीएच इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, मेरा नाम है शशांक रस्तोगी और मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, बीडीएच इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये लोग दवाइयाँ बनाते हैं। अगर हम इस कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो 1935 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था। काफ़ी पुरानी कंपनी है दोस्तों, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स हम कह सकते हैं। श्री जेपी नायर जी ने ये कंपनी बनाई थी। और अगर हम इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो दोस्तों ये मुंबई में ही है, क्योंकि काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो इस वजह से काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन पे इनकी फैक्ट्री है। लगभग 42,500 स्क्वायर फीट की इनकी एरिया में इनकी फैक्ट्री फैली हुई है। तो उनकी जो फैक्ट्री है उसमें अगर हम बेसिकली देखें कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो जो सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट पे जिस पे हमारा ध्यान जाता है वो है ऑन्कोलॉजी डिवीजन, यानी कि कैंसर से रिलेटेड जो दवाएं ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा जनरल फार्मास्यूटिकल, नॉन स्टेरलाइल प्रोडक्ट्स, स्टेरलाइल प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, तो काफ़ी एक एंटायर गैम्यूट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन करीबन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। दोस्तों, अगर हम इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में हम देख सकते हैं कि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी दी हुई है। लेकिन इसमें सबसे सिग्निफिकेंट और जो काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड हमें लगता है वो हमें ऑन्कोलॉजी लगता है, क्योंकि कैंसर के अनफॉर्चुनेटली इंडिया में केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा इनकी अपनी पैकेजिंग डिपार्टमेंट भी है जिसमें ये लोग जो दवाइयाँ हैं उनकी पैकेजिंग भी करते हैं। तो ये एक एडिशनल बिजनेस है इस ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम इस कंपनी के दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो मिसेस जयश्री नायर जी इस कंपनी की एमडी हैं। पिछले 50 सालों से कंपनी के साथ हैं। एंड इन्होंने उनको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में भी काफ़ी वेल अवेयर है। इसके अलावा सुरेश कचारा जी जो कि बीकॉम एलएलबी हैं और यूएसए से एमआईआईए इन्होंने किया हुआ है, ये भी इस बिजनेस में है 1978 से। और उन्होंने भी इस ऑर्गेनाइजेशन में 1978 से काफ़ी इंक्रेडिबली कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा कार्तिका नायर जी जो हैं वो भी 1994 से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने एमएससी जेनेटिक्स और एमएमएस मार्केटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कर रखा है और हार्वर्ड से लीडिंग चेंज कर रखा है। पीडीएस को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम कर रखा है, यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज है। इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, मिस्टर दिनेश वारिया, मिस्टर भागीरथ सिंह, मिस्टर कैरव त्रिवेदी। तो ये सभी लोग भी काफ़ी वेल क्वालिफाइड हैं और मेडिकल फील्ड में काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं दोस्तों। यस। तो दोस्तों, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट लगता है, क्योंकि यू नो काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है दोस्तों। और चांसेस ऑफ ग्रोथ आर क्वाइट हाई। अगर हम मार्केट साइज की बात करें दोस्तों ऑन्कोलॉजी के, तो सितंबर 2021 तक इसका मार्केट साइज लगभग $3 बिलियन का था इंडिया में। और ये एक्सपेक्टेड है कि लगभग 12 to 14% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज होके 2026 तक रहेगा। तो काफ़ी हाई ग्रोथ रेट दोस्तों ऑन्कोलॉजी का है और काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस भी है दोस्तों ये। दोस्तों, हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो एक चीज़ जो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। दोस्तों, कंपनी की आरओसी और आरओई कमाल की हैं, 20 और 15% की। और कंपनी पे डेब्ट नेग्लिजिबल है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है कंपनी पे। और ईवी टू एबिटा बेसिस पे लगभग 5.54 टाइम्स पे मिल रही है। स्टॉक की सिर्फ 10 है।
कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड भी देती है 2.5% के करीब। कंपनी की बुक वैल्यू 95 पे है और करीब 45 पे अभी ट्रेड कर रही है, यानी लगभग 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे अभी ट्रेड कर रही है। डैम सी वैल्यूएशन है। मार्केट कैपिटल टू सेल्स बेसिस पे भी देखें तो सिर्फ 1 टाइम्स पे ही मिल रही है, और अगर पैग रेशियो की बेसिस पे भी देखें तो 0.6 पे मिल रही है। अगर दोस्तों हम कंपनी के पुराने परफॉर्मेंस को अगर रिव्यू करें, अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी 2012 में लगभग 39 करोड़ की थी और अभी 74 करोड़ की है, तो काफ़ी स्लो ग्रोथ रही है, लेकिन उसी हिसाब से दोस्तों वैल्यूएशन भी है। और अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखें तो कंपनी ने काफ़ी स्टडली अपने ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 8.5% के हुआ करते थे, वो 15% में अभी हो चुके हैं अब मार्च 2023 में। और अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ का जो प्रॉफिट था 2012 में वो अभी बढ़ के 8 करोड़ के आसपास हो चुका है। यानी स्टडली कंपनी धीरे धीरे करके 10-15% की ग्रोथ रेट से कैगर से आज करीबन 8 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया है। और ईपीएस भी जो पहले 2 रुपए थी, जो स्टार्ट हुआ था जब कंपनी, सबसे अब तक 14 रुपए तक हो चुका है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं दोस्तों तो बोरोइंग्स बहुत ही नेग्लिजिबल है। और एक चीज जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ, कंपनी पे कैश पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप बेसिकली अगर आप कैश इनकी कैश पोर्शन पे अगर जाते हो तो काफी ह्यूज कैश कंपनी की बुक्स में, लगभग 26 करोड़ के आसपास कंपनी की बुक्स में कैश है। और कंपनी के पास कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू है वो 75 करोड़ का है, और जिसमें से कि 25 करोड़ कंपनी का कैश है। तो यानी और मार्केट कैपिटल की अगर हम बात करें तो 83 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटल है। यानी अगर हम सेल्स और कैश को पोजीशन को दिखा लें तो 100 करोड़ के करीबन सेल्स और कैश पोजीशन होती है, जबकि कंपनी की मार्केट कैपिटल है 83 करोड़। सो दोस्तों काफी डैम चीप वैल्यूएशन हमें लगी। और अगर हम कैश फ्लो बेसिस पे भी देखें तो कंपनी लगातार कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लॉक कर रही है और पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी का। और एक जो चीज अभी हमें लगती है, हमें ऐसा लगता है कि कभी कोई बड़ी कंपनी का टेक ओवर, परफेक्ट टेक ओवर कैंडिडेट हमें ऑर्गेनाइजेशन लगती है। अगर हम कंपनी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स पे लगभग 50% की हिस्सेदारी है। और अगर हम पब्लिक शेयर होल्डिंग पे जाएं तो लगभग 7.5% के करीब इनका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में है। पुराने कोई प्रमोटर जो रहे होंगे दोस्तों, उनके फिजिकल शेयर्स रहे होंगे तो वो बाद में वो ट्रांसफर हो गए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, जैसा आपको पता है कि सेबी ने ये फंड बनाया हुआ है। तो इसके अलावा एक बड़े इन्वेस्टर संतोष कुमार सरावगी, ये भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों काफ़ी हमें स्टडी कंपनी लगी और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन में कंपनी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अगर आपको लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा किसी भी तरीके का इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और दोस्तों इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप रेगुलर हमारे चैनल के साथ रहें। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।